छपरा नगर निगम के मेयर के उपचुनाव के नतीजों को लेकर आप सब कहीं ना कहीं उत्साहित हैं और आप ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर कौन जीता। तो जैसा कि हम पहले से ही बता रहे हैं कि छपरा नगर निगम को अब एक नया मेयर मिल गया है, जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण गुप्ता। लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने जो 14वें जो राउंड था उसमें जो मत प्राप्त किए हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। 17,456 मत लक्ष्मी नारायण गुप्ता को मिले हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मिंटू सिंह को 11,999 मत मिले हैं। इसके बाद रफ़ी इकबाल को 10,976 मत मिले हैं और सुनीता देवी को 10,797 मत मिले हैं। जिस तरह से ये काउंटिंग जब सुबह शुरू हुई तो उसके साथ ही सुनीता देवी ने लीड बनाया था, लेकिन 2 से 3 राउंड के बाद लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने लीड बनाया और यह लीड जो उनका था वो लगातार बरकरार रहा। हालांकि दूसरे स्थान के लिए जो अन्य प्रत्याशी हैं उनके बीच कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखा गया और सुनीता देवी के बाद कुछ समय के लिए रफ़ी इकबाल दूसरे नंबर पे दिखे। वहीं कुछ समय इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट हमारे पास आए हैं तो मिंटू सिंह दूसरे नंबर पर आए हैं। यानी कि यह साफ हो गया है कि लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मिंटू सिंह को 5,457 मतों से हरा दिया है। इस वक्त यहाँ पर जो समर्थक हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता के वो काफ़ी खुश हैं और कुछ समर्थक मेरे साथ हैं। इस पूरी जीत को आप कैसे देखते हैं? ये जीत जो है छपरा की सभी सम्मानित जनता की जीत है, युवाओं की जीत है और सभी जो है हिंदू सनातन धर्म की जीत है। लक्ष्मी नारायण गुप्ता नए मेयर होंगे, कितनी अपेक्षाएं आशाएं हैं जो जनता की, आप लोग किस तरह से इसको पूरा करवाएंगे? देखिए, बरसों से जो है नगर पालिका के बाद से बिल्कुल जो है नगर निगम नगर परिषद बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अब इस अड्डा को जो है हम लोगों ने जो है ये लक्ष्मी नारायण गुप्ता के माध्यम से तोड़ने का प्रयास करेंगे और नगर निगम का जो सीमा है, नगर निगम का जो पावर है उसका भरपूर उपयोग करते हुए समाज के बीच जो है छपरा नगर निगम सीमा के अंदर जो कार्य हैं वो सब कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल। जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता के और भी समर्थक हमारे साथ हैं, इस जीत को किस तरह से देखते हैं आप? ये हमारे छपरा की जीत है, छपरा की जनता की जीत है और हमारे हिंदू सनातन की जीत है। मैंने पहले ही बोला था कि हर छपरा का योगी कैसा हो, लक्ष्मी नारायण जैसा हो। और आपको आश्वस्त कर देता चाहता हूँ कि ये नगर निगम जो अभी है ये नगर निगम में तब्दील करके हम लोग देंगे। ये पहला कदम चलेगा नगर निगम का ऐसा कि ये छपरा का ऐतिहासिक होगा। तो अगले 4 साल तक जो ये उपचुनाव है उसमें अगले 4 साल तक जो है लक्ष्मी नारायण गुप्ता नगर निगम के विकास की योजनाओं को बनाएंगे और कहीं ना कहीं जो उनकी अपने जो योजनाएं हैं और उन्होंने जनता से जो वादा कर रखा है उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और कार्यकर्ता हैं, सुबह से आप लोग यहाँ मौजूद थे, मीडिया की टीम के साथ साथ आप लोग भी दिखाई दे रहे थे। काफ़ी ठंड है छपरा में, अब कैसा लग रहा है? गर्मी कुछ बढ़ी? जी बिल्कुल बढ़ी। हम लोगों का मेहनत पिछले एक महीने से मेहनत कर रहे हैं हम लोग अपने प्रत्याशी के लिए और ये हमारी नहीं पूरे छपरावासी और हमारे संगठन की जीत है, जिसमें हमारे संगठन में सिखाया जाता है सेवा सुरक्षा संस्कार। ये हम तीनों चीज़ अपने धरातल पर प्रदर्शित करके दिखाएंगे। जो नगर निगम की परिभाषा है उसे नगर निगम में तब्दील करके दिखाएंगे। ये एक लक्ष्मी नारायण की जीत नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज, हिंदू संगठन और हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ताओं की जीत है। मुझे अपेक्षा है कि हमारे मेयर प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण गुप्ता नगर निगम के अच्छा विकास करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से जीत का जो मार्जिन है लगभग 5-5.5 हजार वोटों का है, किस तरह से किन बातों को लेकर आप लोगों को जनता ने इतना भरोसा किया है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था उसका मूलभूत रीज़न है कि 22 तारीख को जो पिछले 500 वर्ष पुराने से जो हमारा परिश्रम तपस्या हमारे पुराने कार्यकर्ताओं का था, जो प्रभु श्री राम को अयोध्या में विराजमान किया गया अपने मंदिर में, उसकी वजह से थोड़ी सी वोट प्रतिशत कम हुई थी, जिसका डर हमारे और हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा था। लेकिन कहा गया है कि डर के आगे जीत है। भगवान श्री राम की कृपा हमारे और हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर थी, जिसका परिणाम आज हम लोग सब देख रहे हैं। छपरा नगर निगम की जनता देख रही है। हमें आशा है और पूरा विश्वास है कि हम इस नगर निगम को अच्छा और स्वच्छ और सुंदर बनाकर धरातल पर प्रदर्शित करेंगे। बिल्कुल, युवाओं का जोश है, ये जो दिखा जा रहा है। काफ़ी युवा मेयर हैं जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता इस बार जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं डिप्टी मेयर भी जो हैं अभी
रागिनी कुमारी वो भी सामंजस्य बना पाएंगे। जिस तरह से ये पूरा चुनाव हुआ है इसमें समर्थन की जो बातें हो रही थी, तमाम दावे हो रहे थे कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। तमाम जो गठबंधन है उन गठबंधनों को एक तरह से धराशायी कर दिया है लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने, और ये बता दिया है कि अगर संगठन में ताकत हो तो आप जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं और भी लोग हमारे साथ हैं। सुबह से मैं देख रहा हूं आप लगातार अपडेट ले रहे थे अपने प्रत्याशी के पक्ष में। अब जब निर्णय हो गया है और यह तय हो गया है कि लक्ष्मी नारायण गुप्ता ही आगे नगर निगम को चलाएंगे, तो कैसा लग रहा है? हमें और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी और हर्षोल्लास का महसूस कर रहे हैं, और हम लोग के सभी कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण गुप्ता लड़के चुनाव लड़े हैं, इसीलिए लक्ष्मी नारायण गुप्ता की इतनी बड़ी जीत हुई है। 5457 मतों से जीत हुई है। अब इसे अप्रत्याशित ही कह सकते हैं आप। आपको नहीं आशा थी? वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से हम लोग में थोड़ी सी निराशा थी। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। तो अभी और भी हमारे साथ समर्थक हैं, तमाम लोग हैं। किस तरह से देखते हैं पूरी जीत को? पूरी जीत को बहुत अच्छी महसूस हो रही है, और हम लोग पूरे छपरावासी जो जिताए हैं लक्ष्मी भैया को, उनके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगर निगम के विकास की बातें हो रही थी और सभी विकास की ही बातें कर रहे थे। उसी बीच एक ऐसा प्रत्याशी आता है जो लगातार ये कहता है कि जो हम किसी जाति के नहीं हैं, हम एक पूरे समाज को लेकर साथ चलने वाले हैं, और इसी में से लक्ष्मी नारायण गुप्ता उभरते हैं। और मात्र 1 महीने के अंदर लक्ष्मी नारायण गुप्ता का यह चुनाव का कैंपेन चलता है। सोशल मीडिया और धरातल पर काम होते हैं, और काम के पीछे कई लोग ऐसे हैं जिनको जनता नहीं जानती है। लेकिन फिलहाल जो समर्थक यहाँ पहुंचे हैं उसमें से मुझे लगता है कि ये जो पीछे से टीम काम कर रही थी उसमें आप भी थे। तो किस तरह से जीत को देखते हैं और कितने उत्साहित हैं इस जीत से? देखिए, हम नहीं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी गार्जियन लोग हैं, जो भी लगा था अपने तन मन से लगा हुआ था। और ये जीत हम लोगों की जीत नहीं है, छपरा के सभी लक्ष्मी नारायण की जीत है, जो अपने आप को खुद को लक्ष्मी नारायण बने हुए थे। और ये जीत सनातन की हुई है। जातिगत समीकरण को ध्वस्त करते हुए हम लोगों ने हिंदुत्व का परचम ला रहा है, हिंदुत्व को बुलंद किया है, सनातन को सबसे ऊंचाइयों पे ले गया है। छपरा नगर निगम चुनाव जब आपने जीता है तो कहीं ना कहीं नगर के सभी वार्डों की चिंताएं आपको होंगी। तो क्या लगता है किस तरह से विकास का पूरा सिस्टम जो है, जो लगातार विकास की बात कही जाती है, लेकिन कितना विकास धरातल पर उतर पाएगा लक्ष्मी नारायण गुप्ता के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मास्टर प्लान लाएंगे, क्योंकि बिना मास्टर प्लान का यहाँ का जो लेवलिंग है वो एकदम ध्वस्त हो चुका है। कोई भी आया अच्छे से ढंग से काम नहीं किया, या फिर काम भी किया तो उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। तो इसको सबसे पहले हम लोग मास्टर प्लान बनाएंगे, उसके अनुसार बैठ करके कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ पे क्या चाहिए, उस अनुसार हम लोग आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जैसे 1,76,130 मतदाता थे, लेकिन 39% ही वोट होता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ गई थी, और खासकर उन प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ गई थी जो पुराने महारथी कहे जाते हैं। लेकिन चुनाव में आकलन करने वालों ने यह भी कह रखा था कि जो वोटिंग हुई थी 39%, वो कहीं ना कहीं पुराने जो मतदाता हैं, जो पुराने जो प्रत्याशी हैं, जिनको चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है, उनके तरफ ये चुनाव जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये नए एक प्रत्याशी आते हैं चुनाव के शुरू होने के बाद, ये छपरा पहुंचते हैं, जैसे कि जानकारी हमें है कि बिजनेस करते हैं तो वहां आते हैं और इनका कैंपेन शुरू होता है और गली गली तक ये पहुंच जाते हैं, और फिर आज 5000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जो टीम है इनकी, उसने बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया है, जिस कारण से ये जीत मिली है। हमारे साथ इस वक्त मनीष कुमार मनी जी हैं, काफी लगातार ये देख रहे थे चुनाव को। किस तरह से देखते हैं इस पूरे जीत को? पूरी जीत जो है वो कहीं ना कहीं छपरा की एक मैसेज देने वाला जीत है, क्योंकि लोग जो है धनबल और बाहुबल के साथ जहाँ पे लगे हुए थे, वहाँ पे एक सामान्य सा आदमी आता है और वोट लेके जीत जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मैसेज है कि एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता अगर चुनाव को छपरा की जनता के लोग जो जीतने की ताकत, उनके छपरा की कमान उनके हाथ में दे सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी विश्वास की जीत है। कहीं ना कहीं विश्वास की जीत बताई जा रही है, और तमाम जो लोग हैं यहाँ, जो समर्थक मौजूद हैं, वो तो अपने प्रत्याशी के पक्ष में ही बातें कहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये जीत है, इसमें आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर 11,999 मत मिंटू सिंह को मिले हैं, जो पूर्व मेयर स्वर्गीय प्रिया सिंह के पति थे और इस चुनाव में प्रत्याशी थे। उन्होंने 11,999 मत पाए हैं और वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा चुनाव है वो काफी रोमांचक तरीके से चला है। और हमारे साथ फिलहाल समर्थक हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी के। जीत गए हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी। कितने किस तरह से खुशी व्यक्त कर रहे हैं आप?
आज मुझे संतोष है कि जिस आधार को लेकर के लक्ष्मी नारायण गुप्ता इस चुनाव में उतरे थे, उस आधार ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता के मान सम्मान को बरकरार रखा है। यह जीत एक साधारण जीत नहीं है, यह जीत बहुत ही महत्वपूर्ण और कई दिशाओं की ओर ध्यान भेज रहा है। यह जीत छपरा की जनता की सोच की जीत है। यह जीत एक काल परिवर्तन का जीत है, क्योंकि आज तक नगर निगम जिस संकट के स्थिति से गुजरा है, जिस भ्रष्टाचार के स्थिति से गुजरा है, निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जिनका चादर बहुत ही सफेद है, उसमें डायनेमिक परिवर्तन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाने में सक्षम होंगे। छपरा की जनता उम्मीद की है कि एक ऐसा नौजवान जो समर्पित है, जिसके डीएनए में सनातन है, जो अपने को गर्व से कहता है कि हम हिंदू हैं, और छपरा की जनता ने यह बतला दिया है कि हम हिंदू के आधार पर, क्योंकि हिंदू का जो कहने का तात्पर्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सबके लिए हैं, हम सबको निरोग रखना चाहते हैं। यही भाव हमारे प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण गुप्ता का है, और इस भाव को लेकर के छपरा के नगर निगम के विकास को निश्चित रूप से एक गति देंगे, और छपरा जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचेगा, ऐसा विश्वास है। इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो गठबंधनों की बात हुई और कहीं ना कहीं समर्थन की बात हुई, तो समर्थन देने वाले मुखिया जी हमारे साथ हैं। मुखिया जी, आपने समर्थन दिया लक्ष्मी नारायण गुप्ता को और वो जीत गए हैं 5000 से अधिक मतों से। कैसी सब कुछ बताइए। मैं पहले इस मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपको तथा छपरा नगर निगम के सभी सम्मानित मतदाताओं को तथा लक्ष्मी नारायण के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले कार्यकर्ताओं को मैं वंदन, अभिनंदन तथा छपरा की जनता को नमन करता हूं। और जहां तक मेरी समर्थन की बात है, तो जब मैं खुद, आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरे छपरा नगर निगम की सारी मतदाता गण जानते हैं, सारे जनतागण जानते हैं कि मेरी नॉमिनेशन होने वाली थी, लेकिन मैंने देखा इस चुनाव में कि एक से एक बड़े बड़े लोग इस चुनाव में कूद पड़े हैं, धन को लेकर करके, छल को लेकर करके, बल को लेकर करके। इसलिए मैंने तय किया कि नहीं, उन बड़े बड़े लोगों को धूल चटाना है। इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ाया और मेरा पूर्ण समर्थन लक्ष्मी नारायण को दिया और लक्ष्मी नारायण को लड़ा कर करके और चुनाव जीता। यह साबित कर दिया कि छपरा की जनता एक युवा, कर्मठ और ईमानदार लोगों की मदद करेगी, और धन बल, जाति बल और बड़े बड़े लोगों को यह छपरा की जनता ने धूल चटा दी है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम समर्थक थे जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता के जीत के बाद उत्साह मना रहे हैं, और सुबह से छपराटुडे.com के माध्यम से हम आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और छपराटुडे.com हर बार आपको चुनाव में आगे रखने की कोशिश करता है, और हम चाहते हैं कि सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचे। और इसमें हम लोगों ने जो कोशिश की थी उसके माध्यम से तमाम जो व्यवस्थाएं की गई थी, उसमें हम सब ने कोशिश की थी कि सुबह से हमारे स्क्रीन पर भी ये चल रहा था कि किस तरह से राउंड बाई राउंड जो मतगणना के जो नतीजे आ रहे थे वो हम आपको बता रहे थे। और फिलहाल जो जिस तरह से ये पूरी मतगणना चली है, उसमें जैसे राउंड दर राउंड जानकारी हमें मिल रही थी, आधिकारिक जानकारी जब मिल रही थी तो हम आपके पास पहुंचा रहे थे। हमारे कई जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनकी इच्छा रहती है कि आप सबका वोट बता दीजिए। तो हमारे पास भी कई हमारी सीमाएं हैं जहां की जब तक हमें वोट का पूरी जानकारी नहीं होती है हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब यह क्लियर हो चुका है कि छपरा नगर निगम को नया मेयर मिल गया है। लक्ष्मी नारायण गुप्ता अगले 4 साल तक छपरा के मेयर रहेंगे। गोलू कुमार के साथ सुरभित, छपराटुडे.com।